नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। क्या सुशांत सिंह राजपूत की कमाई रिया चक्रवर्ती ने उड़ाई? ईडी पूछताछ करके पूरे मामले को आगे ले जाने की फिराक में है। एक एक केस में आखिर क्या पैसे निकाले थे सुशांत सिंह राजपूत के बैंक खाते से रिया चक्रवर्ती ने, कितना निकाला, क्यों निकाला, ये सब कुछ खंगाल रहा है इस वक्त। और ना सिर्फ रिया चक्रवर्ती बल्कि पिता और भाई, तीनों से पूछताछ। तो क्या रिया चक्रवर्ती के लिए सिर्फ टकसाल बनकर रह गए थे सुशांत? क्या सुशांत के पैसे से रिया ने खरीदे लाखों के शेयर? क्या सुशांत के पैसे से रिया और उसके परिवार वालों के फ्लैट खरीदे गए? रिया चक्रवर्ती को ऐसे तमाम सवालों के जवाब अब ईडी के सामने देने होंगे। 7 अगस्त के बाद सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती ने मुंबई के ईडी दफ्तर में एक बार फिर हाजिरी लगाई। रिया जैसे ही कार से उतरी, मीडिया के लोगों ने उन्हें घेर लिया। यहाँ रिया ने मीडिया वालों को ही अपने तेवर दिखा दिए। रिया परिवार का आरोप है कि आपने हत्या की है सुशांत की। रिया चक्रवर्ती मीडिया के सवालों पर आग बबूला हो रही थी। वो ईडी के दफ्तर के दरवाजे पर पहुंची थी। उसके बाद एक बार फिर पलटकर उन्होंने मीडिया की तरफ देखा। उनके भाई शौविक उन्हें समझाते हुए ईडी दफ्तर के अंदर ले गए। ईडी दफ्तर में रिया चक्रवर्ती का सामना कौन कौन से सवालों से पड़ा, ये तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि सुशांत केस में ईडी के रडार पर कौन कौन से किरदार हैं। पहला नाम है रिया चक्रवर्ती का। रिया सुशांत की गर्लफ्रेंड हैं। उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज है। उन पर सुशांत के 15 करोड़ रुपए की हेराफेरी का आरोप है। ईडी की नजरें उनके नाम 3 प्रॉपर्टी पर भी टिकी हैं, जिनकी कुल कीमत करीब 3 करोड़ रुपए है। दूसरा नाम शौविक चक्रवर्ती का है। शौविक रिया चक्रवर्ती के भाई हैं। ईडी उनसे लगातार 2 दिन तक पूछताछ कर चुका है। आज तीसरे दिन पूछताछ हो रही है। ईडी के रडार पर तीसरा नाम श्रुति मोदी का है। श्रुति मोदी सुशांत और रिया की कॉमन फ्रेंड हैं। श्रुति रिया और उनके भाई शौविक की पूर्व मैनेजर रही हैं। श्रुति सुशांत की पूर्व बिजनेस मैनेजर थी। श्रुति मोदी सुशांत के पैसों का हिसाब किताब रखती थी। ईडी ने शुक्रवार को श्रुति से पूछताछ की थी। आज एक बार फिर ईडी ने श्रुति मोदी को पूछताछ के लिए बुलाया। ईडी की नजर सैमुअल मिरांडा पर भी है। सैमुअल मिरांडा रिया चक्रवर्ती के सहयोगी हैं। उनसे ईडी ने 2 दिन तक लगातार पूछताछ की थी। सैमुअल को रिया ने ही सुशांत के घर पर हाउस कीपिंग मैनेजर के तौर पर अपॉइंट किया था। ईडी के रडार पर इंद्रजीत चक्रवर्ती भी हैं। इंद्रजीत चक्रवर्ती रिया चक्रवर्ती के पिता हैं। इंद्रजीत चक्रवर्ती पर आरोप है कि सुशांत के पैसे से उनके नाम पर फ्लैट खरीदा गया। ईडी ने उन्हें भी पूछताछ के लिए बुलाया है। ईडी ने सिद्धार्थ पिठानी को भी पूछताछ के लिए तलब किया है। सिद्धार्थ पिठानी सुशांत के दोस्त हैं। वो पेशे से आईटी प्रोफेशनल हैं। सिद्धार्थ पिठानी को सुशांत बुढ़ा कहकर बुलाते थे। चर्चा यह भी है कि सिद्धार्थ पिठानी 14 जून को भी सुशांत के फ्लैट पर ही थे। ईडी का मानना है कि सिद्धार्थ पिठानी से सुशांत के फाइनेंशियल लेन देन की जानकारी मिल सकती है। जहां एक तरफ ईडी के कई सवालों का जवाब देने में रिया चक्रवर्ती असफल रही, तो वहीं ईडी ने न सिर्फ रिया चक्रवर्ती का सामना दस्तावेजों से कराया है, बल्कि उनके भाई शौविक, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स श्रुति मोदी और सैमुअल मिरांडा के बयानों से भी कराया। लेकिन क्या ईडी सुशांत की मौत की गुत्थी सुलझा पाएगी? इस पर सबकी निगाहें हैं। 7 अगस्त को रिया चक्रवर्ती से करीब 8.5 घंटे तक मैराथन पूछताछ हुई थी। आज एक बार फिर ईडी ने रिया और उनके भाई को सुबह 11 बजे तलब कर लिया। इन दोनों के अलावा ईडी के दफ्तर में रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती भी पहुंचे थे। दोपहर 2:15 बजे सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी भी ईडी दफ्तर पहुंचे। रिया के सीए रितेश शाह को भी ईडी ने तलब किया था। सूत्रों के मुताबिक रिया का ईडी दफ्तर में इन सवालों से सामना हुआ होगा। पहला सवाल, आपने पिछले 2 सालों में कहां कहां इन्वेस्टमेंट किया, उसकी डिटेल दीजिए। दूसरा सवाल, आपकी आय का स्रोत क्या है, उससे जुड़े कागजात दिखाइए। तीसरा सवाल, सुशांत के खाते से जो रकम आपके खाते में गई
उसे आपने कहां खर्च किया, उसके कागजात दिखाइए। चौथा सवाल, आपके 2 खातों में अचानक ढेर सारे पैसे कहां से आ गए। पांचवा सवाल, सुशांत ने पिछले 2 सालों में कहां इन्वेस्टमेंट किए, क्या आप जानती हैं। छठा सवाल, क्या सुशांत के इन्वेस्टमेंट के नॉमिनी के रूप में आप या आपके परिवार के किसी सदस्य का नाम दर्ज है। सातवां सवाल, आपके और आपके भाई के नाम दर्ज फर्म्स क्या करती हैं, उनका पैसा कहां से आया। 11 तारीख कल जो फैसला आएगा वो पता चल जाएगा कि कौन पक्ष सही है नहीं है, बट मेरे ख्याल से अगर कोई FIR है या कोई भी पेपर वर्क होता है तो बिना एविडेंस का नहीं होता है। तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं जो आरोप लग रहे हैं और जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो रहा है वो कहीं ना कहीं सही होगा, और मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ को करते हुए CBI के फेवर में इस चीज़ को आदेश देगी, ऐसा मुझे लगता है। 7 अगस्त को ईडी की पूछताछ में रिया चक्रवर्ती ने तमाम सवालों के गोलमोल जवाब दिए थे। मसलन अचानक से उनकी आमदनी बढ़ जाने पर रिया ने बताया था कि उनके पिता उन्हें पैसे देते हैं। आज ईडी ने उनके पिता को भी पूछताछ के लिए बुला लिया। जरूरत पड़ी तो पूरे परिवार को आमने सामने करके भी ईडी पूछताछ कर सकता है, क्योंकि सुशांत केस का सच सामने आना बेहद जरूरी है। मुंबई में दिवेश सिंह के साथ मुनीश पांडे, दिल्ली आज तक। सवाल तो ये उठ रहा है कि आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, जी हाँ, इनकम टैक्स रिटर्न में जो कमाई रिया चक्रवर्ती अपने दिखा रही हैं उसमें और जो दरअसल वो खर्च कर रही हैं उसमें जमीन आसमान का फर्क है। और यही ईडी जानने की कोशिश कर रहा है कि आखिर ये पैसा कहां से आ रहा था। अच्छी खासी चल रही थी सुशांत की जिंदगी, लेकिन रिया चक्रवर्ती के आने के बाद से ही जैसे सुशांत की जिंदगी पर ग्रहण लग गया। सुशांत के मौत के रहस्य की जांच अब CBI कर रही है। तो सुशांत के पैसों के साथ रिया चक्रवर्ती के गोलमाल की जांच प्रवर्तन निदेशालय कर रहा है। आज तक ने जब रिया के इनकम टैक्स रिटर्न की पड़ताल की तो कई चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई। 2017-18 और 2018-19 के बीच रिया चक्रवर्ती की आमदनी अचानक बढ़ गई, जबकि उन्होंने रिटर्न में इस आमदनी का स्रोत नहीं दिखाया है। रिया चक्रवर्ती की जितनी आमदनी थी उससे कई गुना रकम उन्होंने इन्वेस्ट कर दी। 2017-18 में रिया की कुल आमदनी 18 लाख रुपए थी। 2018-19 में भी रिया ने अपनी कुल आमदनी 18 लाख रुपए दिखाई। सवाल यह है कि 18-19 में रिया के फिक्स्ड एसेट्स 96,000 रुपए से बढ़कर 9 लाख रुपए तक कैसे पहुंच गए। रिया की आमदनी 2017-18 में 18 लाख रुपए थी तो उसने 34 लाख रुपए के शेयर कैसे खरीद लिए। ईडी इसकी भी जांच कर रहा है। यही नहीं, 2018-19 में रिया चक्रवर्ती की शेयर में लगी रकम 34 लाख से बढ़कर 42 लाख रुपए हो गई, जबकि आमदनी 18 लाख रुपए हुई, जिसमें से रिया ने 8 लाख रुपए क्या शेयर मार्केट में लगा दिए। रिया के HDFC बैंक और ICICI बैंक में फिक्स डिपॉजिट है, जिसकी रकम उनकी आमदनी से कहीं ज्यादा है। ईडी इसकी भी जांच कर रहा है कि आमदनी से ज्यादा रकम रिया ने फिक्स डिपॉजिट में कैसे डाल ली। जहां एक तरफ ईडी के कई सवालों का जवाब देने में रिया चक्रवर्ती असफल रही, तो वहीं ईडी ने न सिर्फ रिया चक्रवर्ती का सामना दस्तावेजों से कराया है, बल्कि उनके भाई शौविक, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स श्रुति मोदी और सैमुअल मिरांडा के बयानों से भी कराया। लेकिन क्या ईडी सुशांत की मौत की गुत्थी सुलझा पाएगी, इस पर सबकी निगाहें हैं। ये वही रिया चक्रवर्ती हैं जो सुशांत केस की CBI जांच की मांग कर रही थी, जो सुशांत की मौत का सच सामने लाने की बातें कह रही थी। लेकिन जैसे जैसे सुशांत के राज खुल रहे हैं, रिया चक्रवर्ती की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। अब रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट में अपनी अर्जी में रिया ने कहा कि उनके मामले का मीडिया ट्रायल ना हो। रिया ने दलील दी है कि पिछले 30 दिनों में सुशांत की तरह अभिनेता आशुतोष भाकरे और समीर शर्मा ने भी आत्महत्या की है, लेकिन इस मामले के बारे में मीडिया में कहीं कोई बात नहीं हुई। मुंबई पुलिस पूरे बॉलीवुड को बुला करके रोज उनका क्वेश्चनिंग कर रहा था और रोज रिलीज करता था कि आज 4 घंटे फलाने बैठ के गए और 5 घंटे पुराने फलाने बैठ के गए। तब तो रिया को प्रॉब्लम नहीं थी कि मीडिया ट्रायल हो रहा है। अब जब मामला उनके पर आ रहा है और उनके ऊपर शिकंजा जब कस रहा है धीरे धीरे, क्योंकि सारे तथ्य उनके खिलाफ आ रहे हैं और उनका इन्वॉल्वमेंट इस पूरे संगीन क्राइम में इस्टेब्लिश होता जा रहा है रोज दिन पर दिन,
अब उनको मीडिया ट्रायल सडनली लग रहा है। पहले सत्यमेव जयते और फिर मीडिया ट्रायल का शोर मचाने वाली रिया चक्रवर्ती के मामले में उनकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को सुनवाई करने जा रहा है। अगर ये देखें तो रिया चक्रवर्ती को सीबीआई जांच से जितना डर नहीं है, उससे ज़्यादा डर है कि कहीं ट्रायल बिहार ना शिफ्ट कर दिया जाए। और उन्होंने साफ साफ कहा है कि सीबीआई जांच पे बहुत आपत्ति नहीं है, लेकिन मुंबई में ही अगर ट्रायल हो तो ज़्यादा बढ़िया होगा। यानी कहीं ना कहीं रहस्य मुंबई में ही छिपा हुआ है और वहीं उन्हें लगता है कि शायद राहत की उम्मीद भी मुंबई से ही हो सकती है। रिया चक्रवर्ती दरअसल मीडिया ट्रायल से नहीं डर रही हैं, शायद अपने उन कारनामों से डर रही हैं जिसका ट्रेलर अभी सामने आया है। सीबीआई और ईडी के रडार पर रिया का पूरा परिवार है। कहानी कई और मोड़ ले सकती है। मनीष पांडे के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक। एक तरफ ईडी और सीबीआई का शिकंजा कस रहा है तो दूसरी तरफ राजनीति भी पूरे मामले पर लगातार जारी है। जी हां, संजय राउत ने विवादित टिप्पणी कर दिया है परिवार पर और परिवार कह रहा है कि हमारे खिलाफ जो कुछ कह रहे हैं बेबुनियाद है, मानहानि का मुकदमा करेंगे। मैंने कहा है कि फैमिली में भी उसका अगर सब कुछ ठीक होता तो फैमिली के लोग उसके साथ आकर बैठते, पिताजी आते, उनकी बहनें आते, सब कुछ आते, लेकिन जो बातें सामने आ रही है और ऑन रिकॉर्ड है, तो बोले सभी मामलों के उनके परिवार के साथ उसके रिश्ते कैसे थे, क्या उस वजह से वो डिप्रेशन में था, कुछ ठीक नहीं चल रहा था फैमिली के साथ, उसकी भी जांच आप करनी चाहिए। सुशांत सिंह राजपूत की मौत का सस्पेंस अभी खुला नहीं है, लेकिन सियासत का अखाड़ा जरूर खुल गया है। मामले की सीबीआई जांच से बौखलाई शिवसेना ने सुशांत के परिवार वालों पर ही आरोप जड़ दिए कि उनके रिश्ते सुशांत से अच्छे नहीं थे। साथ ही उन्होंने मुंबई पुलिस की शान में कसीदे भी पढ़े। तो मुंबई पुलिस को जांच करो तो क्या इतराज है? वो भी तो पुलिस है, बेस्ट पुलिस है वर्ल्ड की, सबको मालूम है, प्रोफेशनल पुलिस है। तो मुंबई पुलिस जिस दिशा में जांच कर रही है, जो सत्य और तथ्य सामने लाने की कोशिश करती है, क्या उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश कोई कर रहे हैं क्या? कि मुंबई पुलिस जो कर रही है सामने नहीं आनी चाहिए सत्य। बात निकली तो बहुत दूर तक गई। संजय राउत के इस बयान से सुशांत के परिवार वालों को गहरा धक्का लगा। साफ लगा जैसे कि संजय राउत उनके जख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं। सुशांत के परिवार वाले अब संजय राउत को कोर्ट में घसीटने की तैयारी कर रहे हैं। उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। इतना आघात पहुंचाने वाला बयान, जहां करोड़ों फैंस उनको सराह रहे हैं, उनके पिताजी को, एक बुजुर्ग आदमी पर इस तरह का शर्मनाक आरोप लगाना, ये काफ़ी निंदनीय है। और जरूरत पड़ी तो मैं मानहानि का मुकदमा करूंगा संजय राउत जी पर। संजय राउत का बयान तो उनकी सरकार में सहयोगियों को भी नहीं पचा। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने संजय राउत के बयान पर ही सवाल उठा दिए। जिस प्रकार से शिवसेना के सांसद ने कल सुशांत सिंह के परिवार के बारे में अनाप शनाप बातें कही है, मुझे लगता पता नहीं उसमें कितना तथ्य है, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन ये वक्त नहीं है इस तरह की बातें करने का। और हर परिवार की एक अपनी कोई कहानी होती है, शिवसेना वालों को भी खूब सारी कहानियां हैं। क्या ऐसे वक्त पे इन सब कहानियों पर चर्चा होगी? शिवसेना नेता आक्रामक बयानबाजी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत की मौत जैसे संवेदनशील मामले में भी उनकी जुबान ऐसे चलेगी, शायद किसी ने भी नहीं सोचा होगा। सहरसा से धीरज सिंह और पटना से रोहित सिंह के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली, आज तक। हम रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे सुशांत सिंह राजपूत के घर में पूजा का एक वीडियो सामने आया है। कब हो रही थी ये पूजा, कौन सी पूजा थी और कौन कौन शामिल हुए? नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप और बड़ी खबर के साथ बुलेटिन के इस हिस्से की शुरुआत कर रहे हैं। लगभग 8 घंटे से भी ज्यादा वक्त बीत चुका है। रिया चक्रवर्ती से लगातार ईडी की पूछताछ जारी है, लेकिन इन सब के बीच क्या कुछ जानकारी दिव्येश सिंह ईडी अभी तक निकाल पाया है? क्या रिया, पिता, भाई सबको आमने सामने करके भी पूछताछ हो रही है? क्या खबर आ रही है अंदर से? जी अंजना, ईडी में अभी भी पूछताछ रिया चक्रवर्ती, उनके भाई शौविक और इंद्रजीत चक्रवर्ती, इनके अलावा अन्य 2 लोग सिद्धार्थ पिठानी और श्रुति मोदी, इनकी पूछताछ अभी भी चल रही है। करीब 9 घंटे होते चले हैं पर अभी भी पूछताछ जारी है। हमें सूत्रों के हवाले ये पता चल रहा है कि रिया कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर्स नहीं दे पा रही हैं। जो भी सवाल उनको वो पूछे जा रहे हैं ठीक तरीके से जवाब नहीं दे पा रही हैं, इसीलिए पूछताछ में लंबा समय लग रहा है। इसके अलावा बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, बहुत
सारे फाइल्स हैं जिनको एनालाइज कर रहे हैं एनफोर्समेंट ऑफिसर्स। इसी वजह से ज़्यादा समय लग रहा है इस पूछताछ में। फाइनेंशियल ट्रेल को असरटेन करने के लिए हर एक बात पर, हर एक डिपॉजिट के बारे में उनसे पूछा जा रहा है। जो ITR 2017-18 और 18-19 का मिला है उसके बारे में भी उनसे पूछा जा रहा है। 2017-18 और 18-19 के ITR को कंपेयर किया जा रहा है। देखा जा रहा है कि इनकम सोर्स जो है 18-19 के ITR में 2017-18 के ITR से कम हो गया था, पर जो टोटल नेट एसेट्स थे वो करीब 10 गुना बढ़ गए। ये कैसे बढ़े, इस बारे में उनसे पूछा जा रहा है। इसके अलावा 34 लाख का शेयर अमाउंट भी दिखाई दे रहा है ITR में, उस बारे में भी उनसे पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा शोविक जो उनके भाई हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। वो क्या काम करते थे, किस तरीके की उनकी इनकम थी। शोविक 2 कंपनीज में सुशांत सिंह राजपूत के साथ डायरेक्टर थे, जबकि रिया एक कंपनी में उनके साथ डायरेक्टर थी। उसके बारे में भी पूछताछ की जा रही है। क्या वो प्रोजेक्ट था, किस तरीके का काम ये कंपनी कर रही थी। विविड रेज रियलिटी एक्स, जिसमें तीनों ही लोग सुशांत, रिया और शोविक डायरेक्टर्स थे, उसका क्या प्लान ऑफ एक्शन था, किस तरीके से उसका काम शुरू होना था। श्रुति मोदी जो कि सुशांत की बिजनेस मैनेजर रही हैं, वो भी विविड जी दिवेश, आप डटे रहिए, जानकारी इकट्ठा करते रहिए। हम लौटेंगे आपके पास। ईडी की पूछताछ का सिलसिला आज भी लगातार कई घंटों से जारी। ये पिछले साल की बात है, 2019 महीना था अप्रैल का, और सुशांत सिंह राजपूत के घर में ये पूजा का आयोजन, और अब उसका वीडियो सामने आया है। पंडित किन परिस्थितियों में कौन सी पूजा किसने कराया, सब कुछ बता रहे हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। ये पूजा खास है, ये पूजा अद्भुत है। ये भगवान शिव का हो रहा है रुद्राभिषेक। यहां भगवान शिव के भजन गाए जा रहे हैं। भक्ति के सागर में सुशांत सिंह राजपूत डूबे हुए हैं। यहाँ गणपति बप्पा की भक्ति हो रही है। अष्ट विनायक में सुशांत लीन है। पूरा माहौल कुछ ऐसा ही है जैसा आम घरों में पूजा के दौरान होता है। सफेद धोती में सुशांत पूजा पर बैठे हैं। साथ में बहन प्रियंका और उनके जीजाजी हैं। ये वीडियो 9 अप्रैल 2019 का है। बताया जाता है कि उस वक्त सुशांत के लिए काल सर्प दोष की पूजा की गई। सुशांत ये पूजा उसी घर में कर रहे हैं जहां उनकी मौत हुई। पूजा कराने के लिए नासिक के त्र्यंबकेश्वर से 13 पंडित आए थे, जिन्होंने रुद्राभिषेक भी कराया था। अप्रैल 2019 का ये वीडियो बता रहा है कि तब तक सुशांत की जिंदगी में रिश्तों का भूचाल नहीं आया था। आज तक ने पूजा कराने वाले पंडित से बात की। हमने ये जानना चाहा कि क्या उस पूजा में रिया चक्रवर्ती मौजूद थी। कितने लोग पूजा करने गए थे और कितने लोग शामिल हुए थे? टोटल इसमें 13 पंडित जी थे, है ना? सुशांत की बहन और सुशांत के जीजा जी, सुशांत जी के। आपको नाम ध्यान होगा कौन सी बहन थी? उनका नाम नहीं होगा, नाम मुझे पता नहीं है ना कौन सी बहन है। अच्छा, आप वीडियो जो डाला है उसमें आप देख के पहचान सकते हैं। अच्छा, आप कब गए थे पूजा करवाने, कौन से साल में गए थे? ये 2019 में अप्रैल का टाइम पे। अच्छा, वहाँ पे तब रिया या कोई और लड़की भी थी? रिया कौन क्या हमको जानते नहीं है। काल सर्प दोष पूजा दोष निवारण के लिए की जाती है। सवाल है कि सुशांत की जिंदगी में ऐसा क्या संकट था जिसका समाधान वो तलाश रहे थे। हमने ये सवाल पूजा कराने वाले पंडित जी से पूछा। और कोई दोष वोष सुशांत को था जो जिसके कारण हुई ये पूजा? नहीं, उसकी कोई जानकारी नहीं है। कोई दोष नहीं था, केवल शिव जी का रुद्राभिषेक हुआ था, इतनी जानकारी है।
अच्छा, ओके। तो कैसी रही पूजा, और जब सुशांत से आपकी मुलाकात हुई तो क्या बातें हुई? बातें कुछ नहीं हुई, उन्होंने पूजा के बीच में किसी प्रकार की हम लोग कोई बातें नहीं करते। पंडित की माने तो पूजा वाले दिन सुशांत खुश दिख रहे थे। उन्होंने पूरे मनोयोग से पूजा की। पंडितों की आवभगत की तनाव या परेशानी कहीं से नहीं दिख रही थी। सो आप जब सुशांत से मिले तो आपको कैसा महसूस हुआ, मतलब कैसा इंसान लगा आपको? बहुत ही खुश मिजाज इंसान, बहुत बोलते हैं ना कि विश्वास नहीं होता कि वो इंसान ऐसा कर सकता है ना। सुशांत के घर वालों की माने तो सुशांत भगवान शिव के भक्त थे। अपने इंस्टाग्राम पर उन्होंने भगवान शंकर का एक पोस्ट भी शेयर किया था। उनकी बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने भी 7 अगस्त को भगवान शिव की तस्वीर ट्वीट करके हर हर महादेव लिखा था। इस खुशहाल वक्त के चंद महीने में ही सब कुछ बदल गया। पूजा पाठ जादू टोने में बदल गया, जिसका जिक्र सुशांत के घर वालों ने किया। रिया चक्रवर्ती पर संगीन आरोप लगाकर कहा कि जादू टोने के लिए सुशांत के पैसों का इस्तेमाल किया। आपको बता दें कि जुलाई अगस्त 2019 तक रिया सुशांत के काफी करीब आ चुकी थी। सुशांत के घर वालों की माने तो सुशांत के बैंक खाते से 3 बार पैसे निकाले गए और 1 बार पंडित के लिए। 14 जुलाई को पूजा सामग्री के लिए 45,000 रुपए, 2 अगस्त को पूजा सामग्री के लिए 86,000 रुपए, 8 अगस्त को पंडित की फीस के लिए 11,000 रुपए, 15 अगस्त को पूजा के लिए 60,000 रुपए निकाले गए। ये कैसी नियति है? साल भर पहले जो सब कुछ ठीक था वो कैसे वक्त के साथ बदल गया? कैसे 1 साल बाद ही एक सितारे की जिंदगी में भूचाल बनकर आया? जिस पर सबको नाज था वो कैसे अचानक दुनिया से चला गया? यही सवाल सुशांत के घर वालों को कचोट रही है और प्रशंसकों को चुभ रही है। मुंबई से श्रुति बड़जात्या के साथ आज तक ब्यूरो। सुशांत सिंह राजपूत के बैंक खाते से 15 करोड़ रुपए निकाले जाने के मामले में अभी पेंच फंसा हुआ है, लेकिन ईडी ये सब कुछ पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि आखिर कौन कौन से ट्रांजैक्शंस तमाम हुए हैं सुशांत सिंह राजपूत के बैंक खाते से, और ये पैसे किसको गए, कहां गए, क्यों गए। इन सब के बीच कौन सुशांत से कितना करीबी था, ये खेल भी शुरू हो गया है। पटना से मुंबई, मुंबई से दिल्ली, कितनी साजिश, कितने सबूत। सबूतों की तलाश जारी है, लेकिन आरोपों के सारे रास्ते फिलहाल तो रिया चक्रवर्ती के मुहाने पर आकर खत्म हो जाते हैं। वही रिया जिसके साथ सुशांत सिंह राजपूत की सुबह होती थी और जिसके साथ शाम ढलती थी। लेकिन वही रिया आज कटघरे में है। अब सवाल उठता है कि आखिर सुशांत केस में रिया से क्या है 15 करोड़ का कनेक्शन? सुशांत के पिता के बयान से कैसे आया नया मोड़? सुशांत सुसाइड केस में नया मोड़ तब आया जब सुशांत के पिता ने बिहार पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाई और उसमें सुशांत के खाते से 15 करोड़ रुपए गायब होने का जिक्र किया। बिल्कुल सही है, पैसा निकाला गया, ये तो अकाउंट से क्लियर है, वो सामने आया है, अकाउंट से क्लियर हुआ है तभी जाकर के एफआईआर हुआ है। तो तमाम चीज़ हुए तो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, देख लिया जाए, अकाउंट चेक कर लिया जाए और उससे सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। सुशांत के चार्टर्ड अकाउंटेंट रहे संदीप श्रीधर से जब आज तक ने सीधा सवाल किया कि क्या सुशांत के खाते से रिया चक्रवर्ती या उसके भाई या पिता के खाते में पैसे ट्रांसफर हुए, तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए। नहीं, 15 करोड़ अकाउंट में है ही नहीं उतने ट्रांजैक्शन जितना आप पूछ रहे हैं। 15 करोड़ थे ही नहीं उनके अकाउंट में। पैसे होंगे, नेटवर्थ होंगे, बट बैंक बैलेंस होना चाहिए ना, जो आप कह रहे हैं उसके लिए उतना कुछ है ही नहीं। वो पुलिस के पास सारी स्टेटमेंट्स हैं। 15 करोड़ का ट्रांजैक्शन करने के लिए बैंक में 15 करोड़ होने चाहिए। सुशांत के बही खाते की देखरेख संदीप श्रीधर 1 साल से कर रहे थे। सीए संदीप श्रीधर के मुताबिक इस साल जनवरी से जून के बीच 2 करोड़ 78 लाख रुपए खर्च हुए। इनमें टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी क्वान को 61 लाख, सीमा लालवानी को रेंट के रूप में 60 लाख,
रियल एस्टेट एजेंट को 3.87 लाख। समतानी पावना डैम में फार्म हाउस का रेंट 26,40,000। रिया के भाई शौविक के बैंक खाते में 4,87,000। विदेश दौरे के लिए थॉमस कुक को 50 लाख। असम केरल टूर के लिए 2.5 करोड़ और मिलाप को 9 लाख का डोनेशन शामिल है। इस दौरान एक बैंक में 2 करोड़ का टर्म डिपॉजिट भी सुशांत ने किया था। 15 करोड़ के ट्रांजैक्शन पर रिया ने सुप्रीम कोर्ट में जो अर्जी दी है उसके मुताबिक आरोप झूठे हैं। लेकिन उस आरोप पर रिया क्या जवाब देंगी जिसे सुशांत के पिता ने लगाया है? तो मैंने बांदा पुलिस को आगाह किया था कि मेरे बेटे सुशांत की जान को खतरा है, परंतु उन्होंने कुछ नहीं किया। 14 जून को जब मेरे बेटे की जान चली गई तो हमने 25 फरवरी में नामित लोगों के विरुद्ध एक्शन लेने को कहा, परंतु 40 दिन के बीत जाने के बाद भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। हार उड़कर मैं पटना गया और अपने थाने में केस FIR दर्ज की। पटना पुलिस तुरंत एक्शन में आई और परंतु मुजरिम अब भाग रहे हैं। हम सभी को चाहिए कि पटना पुलिस को मदद करें। हालांकि रिया दावा करती रही कि सुशांत के रिश्ते उसके घर वालों से खराब रहे, जबकि उनके साथ सुशांत के अच्छे रिश्ते थे। सुशांत के पुराने व्हाट्सएप मैसेज को रिया ने जारी कर फिर से खुद को बेगुनाह और सुशांत के परिवार को कसूरवार बताने की कोशिश की है। जो व्हाट्सएप संदेश से लगता है सुशांत का अपनी बहन प्रियंका के साथ झगड़ा हुआ था। रिया ने व्हाट्सएप किया था, हाय मेरा बेबी कैसा है? जवाब में सुशांत ने लिखा था, मैं ठीक नहीं हूँ। मेरी बहन विक्टिम कार्ड खेलकर पूरा मामला डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही है। रिया ने आरोप लगाए तो सुशांत की बहनों ने भी मोर्चा खोल दिया। सुशांत की बहन श्वेता ने एक ट्वीट कर यह दावा किया कि सुशांत सबसे ज्यादा अपनी बहन प्रियंका के करीब थे। सोशल मीडिया में कई इंटरव्यू के क्लिप डाले जिसमें सुशांत कह रहे हैं कि वो जिंदगी में अपनी बहनों के ही सबसे करीब थे। सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के लिए यह वक्त काफी कठिनाइयों भरा है। इस मामले में पहले कोशिश हुई कि सुशांत को मानसिक रूप से बेहद बीमार बताया जाए। फिर रिया चक्रवर्ती से लेकर शिवसेना ने सुशांत के पिता और परिवार के बीच रिश्ते पर सवाल खड़े किए। एक तो बेटे भाई के जाने का गम और दूसरी तरफ इंसाफ की लड़ाई के रिश्तों में तार तार करने की कोशिश। लेकिन इंसाफ में देर है, अंधेर नहीं। इसी उम्मीद के आसरे सुशांत के घर वाले जांच एजेंसियों और सुप्रीम कोर्ट की तरफ नजरें टिकाए हुए हैं। मुंबई से सौरव अख्तानिया, सहरसा से धीरज सिंह, पटना से रोहित सिंह के साथ सुजीत झा, आज तक। ये दोनों पक्षों के बीच की खींचतान तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच अब नजर सीधे सुप्रीम कोर्ट पर है। फैसला आने वाला है कि जांच सीबीआई ही करेगी, किसे सौंपी जाएगी। ब्रेक के बाद देखते रहिए। बिहार सरकार, महाराष्ट्र सरकार और खास तौर पर सुशांत सिंह राजपूत के फैंस और परिवार, और हाँ रिया चक्रवर्ती भी, सबकी नजर अब सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर है कि क्या कल जांच पूरी तरह से सीबीआई को सौंप दी जाएगी। महाराष्ट्र सरकार, मुंबई पुलिस की तरफ से जो जांच की रिपोर्ट दी गई है उस पर क्या कहता है सुप्रीम कोर्ट, ये सब आपको दिखा रहे हैं इस रिपोर्ट में। और साथ ही सीबीआई के अधिकारी आज पहुंचे, सुशांत के पिता और बहन का बयान दर्ज किया है। सुशांत केस में केंद्र सरकार ने भले ही सीबीआई जांच को हरी झंडी दे दी हो, लेकिन पेच उद्धव सरकार ने फंसा दिया है। पहले बिहार सरकार ने सुशांत के पिता की मांग पर सीबीआई जांच की सिफारिश की, फिर केंद्र सरकार ने इस पर मुहर लगा दी। लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने सीबीआई के लिए अब तक दरवाजे नहीं खोले हैं। अब सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर आकर टिक गई हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट से मिलेगी सीबीआई जांच की हरी झंडी? क्या रिया चक्रवर्ती की नई अर्जी हो जाएगी खारिज? क्या महाराष्ट्र सरकार को लगेगा सुप्रीम कोर्ट में झटका? मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की अहम सुनवाई है और उम्मीद यही की जा रही है कि इस राज से पर्दा उठ जाएगा कि इस कांड की जांच सीबीआई करने जा रही है या नहीं। वैसे भी रिया चक्रवर्ती की माने तो उनको सीबीआई जांच से बहुत ज़्यादा आपत्ति नहीं, लेकिन डर है तो इससे कि कहीं मामले का ट्रायल बिहार में ना कर दिया जाए। उनका ये कहना कि सीबीआई जांच तो कर ले, लेकिन मामले का ट्रायल मुंबई में हो तो ज़्यादा अच्छा है। अब देखते हैं कि उनका डर रहता है या सीबीआई की जांच का शिकंजा। कैमरामैन विनोद कुमार के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक। इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट पे इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।